हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स में हम आ चुके हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में अब हम आ चुके हैं यहाँ पर ह्यूमन आई पर। ह्यूमन आई वाले सेक्शन पर हम आ चुके हैं और ह्यूमन आई वाला सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। इससे क्वेश्चन आपके किस में भी बन जाते हैं, इसमें बायो में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, प्लस यहाँ पर जो डिजीज होती है आई रिलेटेड डिजीज, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो प्री और मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई है क्या? ह्यूमन आई एक टाइप का एक सर्कुलर मस्कुलर, है ना, क्या बोलेंगे, सर्कुलर मस्कुलर ऐसा सेक्शन होता है जो हमको देखने में मदद करता है। ठीक है, सिंपल बात करें, सर्कुलर मस्कुलर मसल्स होते हैं जो देखने में मदद करते हैं और बहुत सारे नर्व सिस्टम से कनेक्टेड होता है। इसमें एक लेंस लगा रहता है। मेन चीज ये है इसी को ऐड करने के लिए कि यहां पर एक लेंस लगा रहता है। वो कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। इसीलिए ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप का लेंस होता है? कन्वर्जेंट लेंस, है ना। किस टाइप का लेंस होता है? कन्वर्जेंट लेंस। मतलब वो लाइट को क्या कर देता है? कंजर्व कर देता है या फिर कॉन्सेंट्रेट कर देता है एक पॉइंट पर। ठीक है, इसीलिए जो इनफाइनाइट से लाइट रेज आती है ना, लाइट रेज जो इनफाइनाइट से ट्रेवल करती है वो आकर कहां पर फोकस हो जाती है? रेटिना पर फोकस हो जाती है और यहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट यहां पर सीधा है तो देन इमेज यहां पर कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, है ना। कैसी इमेज बनेगी? रियल बनेगी। अब हमारा जो आई है वो कैसा है? एक कैमरे जैसा है। हमारा आई जो है वो कैसा है? एक कैमरे जैसा है। वो क्या करता है? इमेज को एक कॉन्वेक्स लेंस से कैप्चर करता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है? इमेज को रेटिना पर फॉर्म करता है। इमेज जो होती है वो कहां फॉर्म होती है? रेटिना पर। और रेटिना के बाद ये ऑप्टिक नर्व से जाती है। ऑप्टिक नर्व से हमारे माइंड को क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है। ऑप्टिक नर्व से माइंड को सिग्नल मिलता है। तो माइंड को जो इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है? वो मिलती है रियल, और दूसरी होती है इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, मतलब उल्टी इमेज हमको यहां पर मिलती है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज को जो माइंड होता है वो कैसा कर लेता है? सीधा कर लेता है। सीधा कर लेता है मतलब वो इरेक्टेड इमेज को हमें शो करता है, क्योंकि हर चीज हमें कैसी दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है, लेकिन जो रेटिना है उस पर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, जैसा हमारे कैमरे के लेंस पर फॉर्म होती है। जैसे सिंपल से यहाँ पर कैमरे लेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा लेंस लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है? पर्दा लगा रहता है। ठीक है, तो जैसे ही यदि हमने एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे जब ट्रेवल करेगी तो इससे निकल के कहाँ जाएगी? इधर, और इससे निकल कर कहाँ जाएगी? यहाँ पर। ठीक है, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसी जाएगी लाइट, और इसमें से निकल कर ऐसी जाएगी। तो इमेज कैसा बन रहा है? ए का रिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, ए डैश बन गया, और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है? बी, तो यहाँ पर बन गया बी डैश। ठीक है, तो इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर हमको फॉर्म हो रही है। इन्वर्टेड इमेज टोटली यहाँ पर फॉर्म होती है। तो कैमरे जैसा एक्ट करती है हमारी आंख। ह्यूमन आई जो होती है कैमरे जैसा एक्ट करती है। अब देख लेते हैं बाकी चीजें आई से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा आई से रिलेटेड, ह्यूमन आई। ठीक है, अब ह्यूमन आई में हर चीज को आपको देखकर चलना है कि कौन सा क्या है। एक बहुत अच्छा स्पेसिफिक डायग्राम मैंने आपके सामने रख रखा है। इस डायग्राम को ही हम स्टडी करेंगे और स्टडी करके बताएंगे कि कौन सा सेक्शन क्या है। तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आपको एकदम सामने की तरफ दिखाई दे रहा है ना, सामने की तरफ आपको एक व्हाइट कलर का बड़ा सा सर्कल दिखाई देता है आंख में, है ना। यदि आप आंख की स्टडी करेंगे, कांच में देखेंगे तो व्हाइट कलर का एक आपको क्या दिखाई देता है? सर्कल दिखाई देता है, जो सबसे बड़ा मस्कुलर और सॉलिड पार्ट होता है। मस्कुलर सॉलिड पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? सॉलिड, है ना। ये एक सॉलिड पार्ट होता है जो मसल्स का बना होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो जो हमारा ये सेक्शन है जहां से लाइट अंदर की तरफ जाती है, जो लेंस हमारा जो लगा रहता है, मेन लेंस के ऊपर क्या हो जाता है? एक लेयर होती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर आपको दिखाई देती है, जैसे आप थोड़ा सा साइड व्यू से आपकी आंख देखेंगे तो थोड़ी सी उभरी हुई सी दिखाई देगी, है ना। साइड से आंख को देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है? थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देती है। तो उभरी हुई दिखाई देने के पीछे कारण क्या है? कि उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको बोलते हैं कॉर्निया, है ना। ये क्या होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर। एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो क्या होती है? हमारी कॉर्निया लेयर होती है। ठीक है,
कॉर्निया के बाद, ठीक है, कॉर्निया के बाद नीचे की तरफ हमारा जो सेक्शन होता है, नीचे की तरफ आपको ये स्क्लेरा हो रहा है, तो स्क्लेरा भी क्या हो जाती है, यहां पर ट्रांसपेरेंट होती है। कॉर्निया एक सॉलिड पार्ट होता है जो आपके लेंस को भी प्रोटेक्ट करता है, आपकी आइरिस को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो ये जो कलर्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, है ना। इसका डिफरेंट कलर होता है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलता है। तो जैसे किसी की आंख भूरी है, किसी की काली है, किसी की अन्य कलर में है, ठीक है, तो क्या है वो किसके कारण होता है, आइरिस के कलर के कारण होता है ना। अब जो आइरिस होता है वो मस्कुलर होता है। आइरिस क्या होता है, ये एकदम मस्कुलर होता है, ठीक है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है। आइरिस के बीच का ये जो छोटा सा होल होता है, उस होल को क्या बोलते हैं, प्यूपिल, है ना। उस होल को हम क्या बोलते थे, प्यूपिल बोल देते हैं। देखो ये साइड व्यू भी इसी के अंदर दिख रहा है, देखो ये ब्लू कलर का ये दिख रहा है, किसी की आंख नीली है, ठीक है, फिर ये प्यूपिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्यूपिल को साइड से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, देखो ये रहा। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया आइरिस। आइरिस क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है आई का। आई का कलर्ड पार्ट कौन सा होता है, आइरिस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्निया जो होता है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो हमारी आंख के ऊपर होती है, जो एक सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉलिड पार्ट क्या हो जाता है, स्क्लेरा जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। देन उसके बाद जो होता है आइरिस में एक होल होता है, उसी होल को हम क्या बोल देते हैं, प्यूपिल बोल देते हैं। और इसी प्यूपिल से लाइट इंसर्ट होती है, ठीक है। लाइट कहां जाती है, अंदर की तरफ जाती है। अब यहां पर हम बात करें तो प्यूपिल जो होता है ना, प्यूपिल पर यदि लाइट इंटेंसिटी यदि ज्यादा होती है ना, लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो प्यूपिल कैसा हो जाता है, जैसे ये आंख है तो प्यूपिल कैसा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। प्यूपिल का जो शेप होता है वो थोड़ा सा मस्कुलर, देखो कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस, है ना। और आइरिस क्या होता है, मस्कुलर होता है, लेकिन प्यूपिल का शेप बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना। जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा है, ठीक है, आनंद भाई को, है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की आंख पर जैसी लाइट पड़ती है तो पुतलियां फैल जाती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता है, आपने देखा आनंद भाई को, ठीक है। तो उसमें लाइट जब पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा प्यूपिल का शेप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होती है तो प्यूपिल का शेप जो होता है वो कैसा होता है, छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। ज्यादा लाइट को अंदर जाने के लिए क्या कर लेता है, चौड़ा हो जाता है, और कम लाइट के लिए क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ये हमारे मसल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, किसके, आइरिस के मसल्स के ऊपर, कि वो लाइट को किस तरीके से अंदर ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, लेंस। जो आइरिस होता है ना, आइरिस होता है, आइरिस के सेक्शन और प्यूपिल के सेक्शन के पीछे हमारा लेंस लगा होता है। आइरिस और प्यूपिल के पीछे एक लेंस लगा रहता है, और लेंस का शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस हमारा यहाँ पर अवेलेबल होता है। और कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप का लेंस है, कन्वर्जेंट लेंस है, तो पूरे लाइट को क्या कर देगा, कंजर्व कर देगा, ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर जो लेयर था, सबसे ऊपर जो ट्रांसपेरेंट टाइप का लेयर था, उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर, देखो है ना, कॉर्निया। तो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बाद हमारे पास एक व्हाइट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, स्क्लेरा। तो यहाँ पर भी क्या है, स्क्लेरा, ये अंदर की तरफ भी होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक और सेक्शन होता है ना, कॉरियाइड, ठीक है, कॉरियाइड, ठीक है। ये जो सेक्शन होता है ये किस कलर का होता है, ब्लैक। कॉरॉइड जो सेक्शन होता है, कॉरॉइड हमारा एक सेक्शन है ना, जो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये जो ब्लड सप्लाई करता है ना, ये सप्लाई करता है पूरे आंख को ब्लड, ये पूरी आंख को क्या सप्लाई करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। ब्लड सप्लाई करने वाला सिस्टम क्या हो जाता है, हमारा कोराइड हो जाता है, ठीक है। और ये किस तरीके का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। इसीलिए ये ब्लैक कलर होने के कारण, ये ब्लैक है तो ब्लैक कलर का तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, आंख के अंदर क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिससे मल्टीपल इमेजेस आपकी आंख में नहीं बनेगी। सिंपल है, ठीक है। तो मल्टीपल इमेजेस को कौन रोक देता है, हमारा, है ना, कोराइड रोक देता है। कोराइड क्या कर देता है, मल्टीपल इमेजेस नहीं बनने देता है, जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन वहां पर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये अलग अलग लेयर है, हो सकता है पूछी जा सकती है कि सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ क्या हो जाता है, सबसे बाहर कॉर्निया होता है, कॉर्निया के बाद क्या होता है, स्क्लेरा होता है, ठीक है। स्क्लेरा के बाद क्या होता है, कॉरियोइड होता है, कॉरियोइड के बाद अंदर क्या होता है, रेटिना होता है। सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, रेटिना होता है, मतलब ये बाहर से अंदर की तरफ सेक्शन आ रहा है,
तो अंदर की तरफ आ जाता है हमारा क्या, रेटिना वाला सेक्शन आ जाता है। अब रेटिना जो होता है यही वो लेयर होती है और यही नर्व से बना हुआ सिस्टम होता है जो इमेज फॉर्म करता है। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो क्या कर देगी, है ना, जो लाइट को अंदर की तरफ जाने देगी, नर्व्स तक पहुंचने देगी। वो नर्व्स तक जैसे ही लाइट पहुंचेगी तो लाइट क्या करेगी, सेंस करेगी, और ये ऑप्टिक नर्व से, है ना, ये सिग्नल क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर जो इमेज बनेगी, ये वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा येलो कलर में, ठीक है, और क्रीम कलर में दिख रहा है, तो ये जो है रेटिना है, यही हमारा क्या है, रेटिना। रेटिना से सिग्नल कहां जाएंगे, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से कहां जाएंगे, माइंड में जाएंगे, और माइंड क्या फॉर्म करेगा, इमेज फॉर्म कर देगा, है ना, माइंड क्या कर देगा, इमेज यहां पर फॉर्म कर देगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो सेक्शन है बीच वाला, है ना, बीच वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो बीच वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है विट्रियस बॉडी, विट्रियस ह्यूमरस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमरस, है ना, विट्रस ह्यूमरस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो विट्रस बॉडी यहां पर मिलती है, मतलब ये एक टाइप का लिक्विड है ना, आंख के अंदर एक टाइप का एक लिक्विड फिल होता है जिसको क्या बोल देते हैं, विट्रस ह्यूमरस के नाम से हम यहां जानते हैं। उसके अलावा एक लिक्विड और भरा रहता है ना, एक लिक्विड और रहता है। देखिए यहां पर ये जो सेक्शन है इसके बीच में जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, यहां पर एक और लिक्विड भरा रहता है, ये यहां पर यहां दिखाई देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस किसमें होता है, लेंस के पहले होता है ना, लेंस के पहले एक एक्वस ह्यूमरस लिक्विड होता है ना, लेंस आ जा रहा है हमारा, फिर वहां पर एक छोटा सा हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल के पास में, प्यूपिल के पहले एक और लेयर होती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमरस। और आई के अंदर जो लिक्विड होता है, आई बॉल के अंदर की तरफ पूरी तरीके से जो लिक्विड होता है जहां पर ऑप्टिक नर्व्स फैली रहती है, ठीक है, वो क्या होता है, विट्रस ह्यूमरस लिक्विड होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा क्या, ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन आपका क्या है, रेटिना है। रेटिना पर ही फोकस होगी लाइट, और रेटिना से ही क्या बनेगी, हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। चल अपन इसको आगे देख लेते हैं। देखिए अब होता ये है कि हमारी लाइट रे ट्रांसमिट होती है एक मीडियम से, लाइट रे यहां से ट्रांसमिट हो रही है और किस तरफ जा रही है, हमारे लेंस की तरफ जा रही है, लेंस की तरफ हमारी लाइट जा रही है। तो ये लाइन जा रही है जो पैरेलल, ठीक है। अब क्या हो जाता है, जैसे ये लाइट पैरेलल ट्रेवल करती है तो हमारा लेंस कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर लेंस का टाइप क्या है, लेंस है हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस से होता क्या है, ये लाइट जो होती है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है कहां पर, रेटिना पर, रेटिना पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ना, ये लाइट जो थी वो रेटिना पर कॉन्सेंट्रेट हो गई, ये यहाँ पर, तो देन इमेज का फॉर्मेशन होगा, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना, जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कहां पर, रेटिना पर हो रहा है। यहां से ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है ए और ये है बी, देन रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होगा तो कैसा होगा, ए डैश और बी डैश, इन्वर्टेड रियल उल्टा। अब देखो ऑप्टिक नर्व पे जो सिग्नल जाएगा वो कैसे जाएगा, इन्वर्टेड इमेज का जाएगा, इन्वर्टेड इमेज जाएगी, देन माइंड उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, माइंड उसको सीधा बना देगा और आपको सीधा इमेज दिखाई देता है ए बी करके, है ना, क्योंकि माइंड हमारा बहुत शातिर है, हर चीज को वो क्या कर देता है, वो अपने तरीके से ही सब चीजों को जज करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए यहां तक तो हमने देखा, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में, हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हमारी आई साइड क्या होती है, आई साइड क्या होती है, हमको कितना दूर तक हम देख सकते हैं, कितना पास तक हम देख सकते हैं। तो आई साइड के हिसाब से यदि हम बात करें, आई साइड के हिसाब से यदि हम बात करें तो आपको इमेज तो मैंने बताई थी कि इमेज यहां पर बनती है ना, तो इमेज जिस जगह बन रही है, तो हमारी आई का सबसे, है ना, आई की बात करें हमारी, तो सबसे लॉन्गेस्ट पॉइंट या फिर सबसे फारदेस्ट पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। क्या आपको मार्स दिखाई देता है, दिखाई देता है। यहाँ पर क्या आपको मून दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है। आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, तो मतलब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं, है ना, जितनी डिस्टेंस आओ उतनी डिस्टेंस तक आप देख सकते हैं। लेकिन, है ना, लेकिन जो होता है हमारी शॉर्ट जो साइड होती है, शॉर्ट साइड जो होती है वो मिनिमम कितनी होती है, वो मिनिमम हमारे पास होती है कितनी, ओनली 25, है ना। यहां तक हम इसको लेकर आते, कितनी होती है, ओनली 25 होती है, कि हम सिर्फ 25 तक ही देख सकते हैं मिनिमम। मिनिमम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे
तो ऑब्जेक्ट मिनिमम हम कहां तक देख पाएंगे, सिर्फ 25 तक। यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे पास में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। जैसे 25 सेंटीमीटर मेरे हाथ के यहां पर है, तो हम बिना किसी, है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां तक। लेकिन जैसे मैंने और पास ले गया तो क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, इमेज हमारी ब्लर हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, जैसे मेरी ये 25, तो 25 तक मेरे को 25 सेंटीमीटर है ना, ध्यान रखना ये 25 सेंटीमीटर है मिनिमम डिस्टेंस, है ना। मिनिमम साइड कितनी है हमारी, 25 सेंटीमीटर तक ही हम क्या देख सकते, क्लियर देख सकते। उसके बाद हमको थोड़ा सा ऐसा जोर लगाना पड़ेगा, ऐसा यू करके देखना पड़ेगा, तब जाकर हमको क्लियर दिखे। इतनी पास की भी चीज हम क्लियर देख सकते हैं। जैसे सुई में धागा पुरोते हैं तो हम कैसे करते हैं, ऐसा करके पास में यू करके देखते हैं, है ना। बहुत पास में लाकर हम उसके अंदर सुई में धागा पिरोने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं कि इतनी दूर से, नहीं करते, है ना, ऐसा हम नहीं करते। हम पास में लाकर इसको सुई में धागा ऐसा पिरोते हैं, तो हम थोड़ी सी आंखों को एकदम मिनमिनिया जाते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है, हमारी शॉर्ट साइडेड, मतलब हमारी शॉर्ट डिस्टेंस जो है साइड की, वो कितनी, 25 सेंटीमीटर, और बाकी क्या है, इनफाइनाइट है, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम आगे की तरफ, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम देख लेते हैं। कौन कौन सी, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। अब देखिए रॉड सेल्स और कोन सेल्स, रॉड सेल्स और कोनल सेल्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको एक सेल का सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, जो कैसी दिख रही है, एक रॉड के फॉर्म में दिख रही है, एक स्ट्रेट रॉड के फॉर्म में दिख रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, रॉड सेल। ठीक है, ये कहां पर होती है, ह्यूमन आई में होती है। बता रहा हूं आगे की तरफ की क्या होता है। ठीक है, इसका आउटर पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है, एक कोन के शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक कोन सेल, ठीक है, कैसी होगी, कोन सेल। ये कैसी दिखाई दे रही है, रॉड सेल। रॉड सेल एंड कोनल सेल्स हमारी होती है कहां पर, रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर हमारी जो व्हाइट कलर का हमने सेक्शन देखा था, जिस पर हमारी इमेज फॉर्म होती है, देखो इसको जूम करके यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रॉड सेल्स होती है और कोनल सेल्स होती है। और रॉड सेल और कोनल सेल्स का फंडा क्या होता है, इसका खेल क्या होता है। देखिए जो रॉड सेल्स होती है वो लाइट इंटेंसिटी के लिए, है ना, लाइट इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव होती है। लाइट इंटेंसिटी के लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है। जितनी रॉड सेल्स आपके इसमें होगी उतनी ज्यादा आपकी आई बहुत अच्छी होगी और लाइट को सेंस कर सकेगी, है ना, लाइट को आपकी बहुत अच्छे सेंस कर सकेगी। ठीक है, यदि ये कम होगी, यदि ये कम होगी तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको कम ब्राइटनेस दिखाई देगी, है ना, आपको आपकी आई की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस वो लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, है ना, लाइट को कम ऑब्जर्व कर पाएगी यदि आपकी आंख में रॉड सेल्स कम होगी तो। लेकिन कोनल सेल्स क्या काम करती है, कोनल सेल्स जो काम करती है वो ये काम करती है, वो कलर को डिटेक्ट करती है ना। कलर डिटेक्टिंग सेल्स कौन सी हमारी आई में, वो है कोनल सेल्स। कौन सी सेल है, कोनल सेल्स है, जो क्या करती है, कलर को डिटेक्ट करती है। देखिए यहां पर, अब यहां से लाइट आई, है ना, लाइट ट्रांसमिट हुई किसी ऑब्जेक्ट से और यहां पर ट्रांसमिट होकर यहां पर पड़ी। ठीक है, लेंस पर, हमारे लेंस से आई और फिर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होकर लाइट हमारे एक पॉइंट पर पड़ी और उसके बाद क्या बन गई, उसकी इमेज बन गई, है ना। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ठीक, हो सकता है कि ये इमेज अलग तरीके से बनी हो, ये इमेज फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब देखिए सपोज हम मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस कलर का है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख देते हैं ग्रीन कलर में। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया क्या, ग्रीन कलर में, है ना। सपोज हम मान ही लेते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक पेड़ है ग्रीन कलर का। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर की इंटेंसिटी क्या है, कम है, मतलब कम ब्राइटनेस है इसकी, ब्राइटनेस इसकी क्या है, कम है। अब देखिए यहां पर दोनों टाइप की सेल्स अवेलेबल है, दोनों टाइप की सेल्स अवेलेबल है। पहली सेल आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी सेल है, वो है आपकी कौन सी, रॉड सेल। देखिए यहाँ पर जो स्लेटी कलर में दिखाई दे रही है सब रॉड सेल है यहां से यहां तक। ठीक है, और बाकी आपको दिखाई दे रही है कोनल सेल, कोनल सेल्स दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर कम दिखाई दी है, वैसे बहुत सारी होती है, मतलब अनलिमिटेड होती है, मतलब बहुत सारी होती है, एक आई के अंदर बहुत सारी रॉड सेल और कोन सेल्स होती है। देखो यहाँ पर जो कलर डिटेक्ट होंगे वो कौन से दिए हुए हैं, आरजीबी। मैं शुरुआत में ही बता दिया था, रेड ग्रीन एंड ब्लू। देखिए तीनों कलर दिए हुए, तीनों कलर को सेंस करेगी, देन तीनों कलर को सेंस करके क्या बनाएगी, अलग अलग डिफरेंट कलर्स को फॉर्म करेगी, सभी को सेंस करेगी, तो उस हिसाब से कलर का फॉर्मेशन होगा। तो हमारी जो कोनल सेल्स है वो कलर को डिटेक्ट करती है, आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर जो रॉड सेल्स होती है वो किसको,
कवर करती है? वो हमारी लाइट की इंटेंसिटी को कवर करती है। ठीक है, तो रॉड सेल और कोनल सेल, इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा मुर्गा होता है, सिंपल सी आपने बात देखी, मुर्गे को देखा है कि वो सुबह सुबह ही क्या हो जाता है, जल्दी जाग जाता है ना। मुर्गा क्या होता है, जल्दी जाग जाता है। तो क्यों जल्दी जाग जाता है? उसको किसी ने अलार्म लगा के दिया क्या? नहीं, उसके पास रॉड सेल्स क्या होती, कम होती है। रॉड सेल्स क्या होती है उसके पास? बहुत कम रॉड सेल्स होती है। इट मींस वो क्या होता है, रात जैसे ही होती है वैसे ही सो जाता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी अंधेरा लगता है ना। जैसे आप लाइट जला लेते हैं थोड़ी सी तो आपको उजाला लगने लगता है रात में, लेकिन मुर्गे के लिए ऐसा नहीं है। मुर्गे की इसमें रॉड सेल्स जो क्या है वो बहुत कम है। यदि रॉड सेल्स कम होती है तो मुर्गे को बहुत जल्दी अंधेरा लगने लगता है। वो अंधेरा लगता है तो वो जल्दी जाकर सो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है, जल्दी सो तो जल्दी उठो। तो वैसे ही होता है कि जैसे ही सुबह होती है 5 बजे 6 बजे सूरज उगता है ना, जैसी थोड़ी बहुत रोशनी होती है तो मुर्गा उठ जाता है और मुर्गा बांध देने लगता है ना। मुर्गा कुकड़कू करने लगता है और हमको भी उठा देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको जब लाइट आती है तभी दिखाई देना शुरू होता है ना। जैसे लाइट आती है सनलाइट, तो सनलाइट में उसको दिखाई देना शुरू होता है, और जैसे ही दिखाई देना शुरू हो जाता है तो वो कुकड़कू करने लगता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें तो जो मुर्गा है उसमें रॉड सेल्स कम होती है। जैसे यदि रॉड सेल्स आपकी आंखों में कम हो जाए, है ना, आपकी आंखों में कम हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर इसको रतौंधी भी बोलते हैं। रतौंधी, रात में नहीं दिखना, रात के अंधे, है ना। जैसे आंख के अंधे नाम नयन सुख, वैसे ही रात के अंधे, है ना, रात के अंधे और नाम रजनीश। ठीक है, तो वैसा ही है ना, ऐसे सिर्फ कहावतें हैं, ये सब चीजें में कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रतौंधी या फिर क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो जाएगी, क्योंकि आप क्या हो जाएंगे, आपके पास रॉड सेल्स जो है वो कम है, इसीलिए आपको दिखाई कम देगा, है ना, आपको दिखाई कम देगा। और जो पड़ने वाली लाइट है वो कम ही इंटेंसिटी वाली लगेगी, कम इंटेंसिटी वाली लाइट आपकी आंख में जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि उजाला है या अंधेरा है। उससे आपको क्या आ जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी, जिसको रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात करते हैं कि आपके पास यदि कोनल सेल्स कम है, कोनल सेल्स कम है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इट मींस आपको कलर्स समझ में नहीं आएंगे, है ना, कलर्स आपको समझ में नहीं आएंगे कि अरे कलर कौन कौन सा है। तो कौन कौन से कलर में ब्लाइंडनेस होती है, कौन कौन से कलर में ब्लाइंडनेस होती है, तो वो 2 पेयर में होती है ना, 2 पेयर में होती है। आपको रेड और ग्रीन में कंफ्यूजन होगा, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन में कंफ्यूजन होगा। आप बता नहीं पाएंगे कि रेड कलर है या ग्रीन कलर है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि रेड कलर है या ग्रीन कलर है। दूसरा हो जाता है हमारा कौन सा, हमारा दूसरा आ जाता है येलो एंड कौन सा, ब्लू। येलो एंड ब्लू कलर में भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा येलो है कौन सा ब्लू है, और आपको थोड़ा बहुत ऐसा चेंज होता, इंटरचेंज होता हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस 2 कलर में, रेड और ग्रीन में, येलो और ब्लू में होती है। क्यों? क्योंकि आपकी कोनल सेल्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या फिर डेड हो जाती है, या फिर खत्म हो जाती है। इसीलिए जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे हमारी कोनल सेल्स भी खराब हो जाती है और हमारी रॉड सेल्स भी खराब हो जाती है, इसलिए हमको कम दिखने लगता है ना। हमको कम दिखने के पीछे कारण ही यही है कि ये सेल्स हमारी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, देन हमको दिखना कम हो जाता है। ये जो होता है ना, ये जो होता है रेड और ग्रीन वाला, ये हेरिडेटरी होता है हमारा, है ना। हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत, मतलब आपके पेरेंट्स में से किसी एक को है तो लड़का या लड़की में से किसी एक को हो जाएगा, है ना, लड़का या लड़की में से किसी एक को आपका कलर ब्लाइंडनेस होगा। मतलब ये प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, एकदम 100% नहीं होता कि हो ही जाएगा कि मम्मी कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है मम्मी को, तो ऐसा होगा कि लड़के को या लड़की को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन मम्मी को है तो लड़के को होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% हो जाती है ना। लड़के को ब्लाइंडनेस हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 50-50% हो जाती है। और यदि लड़की पिताजी को है तो लड़की को होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50% हो जाती है। इसमें क्या होता है, जीन सेपरेशन होता है। हो सकता है कि मम्मी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उनके लड़के को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन लड़के के लड़के को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है ना, लड़के के लड़के को या लड़की को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्योंकि वो जीन्स किस में हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसीलिए क्या हो जाता है, इसको हेरिडिटरी माना जाता है और इसका कोई इलाज नहीं है। कौन सा वाला, रेड और ग्रीन वाला ही क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। लेकिन ये क्या हो जाता है, हमारे कंफ्यूजन के कारण हो जाता है
इसमें येलो और ब्लू में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारी जो ये सेल्स है इसमें से सेल्स डैमेज हो जाती है तो हमको हो जाता है ना। तो ये वाला जो बीमारी है ये किसी को भी हो सकती है ना, येलो और ब्लू वाले में ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, क्योंकि आपकी सेल्स वीक हो जाएगी। सेल्स वीक हो जाएगी तो उनको पता नहीं चलेगा कि येलो कौन सा है और ब्लू कौन सा है, तो ऐसी हमारी कलर ब्लाइंडनेस हमारी आ जाती है। तो ये हेरिडेटरी है, मतलब माता पिता से मिलेगी आपको, और ये कैसे हो जाएगी, हमारी कुछ एक्टिविटीज से ये हमको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो हमारी कोनल सेल्स हो गई और हमारी कौन सी होगी, रॉड सेल्स हो गई। आई में कहां पर होती है, रेटिना पर होती है। रेटिना में ये कलर को सेंस करती है कोनल सेल, और इंटेंसिटी को सेंस करती है हमारी कौन सी, रॉड सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन होता है किससे रिलेटेड, हमारी सेल से रिलेटेड, जिसमें हम कलर को डिटेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं हमारे डिजीज के बारे में। हमारी डिजीज जो है आई रिलेटेड डिजीज, तो सबसे पहली हमारी डिजीज कौन सी आ जाती है, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। कौन सी आ जाती है, हाइपरमेट्रोपिया हमारी डिजीज आ जाती है, या फिर लॉन्ग साइटेडनेस आ जाती है। पहली कौन सी आ जाती है, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या हो जाता है कि आपका लेंस क्या होता है ना, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूं, है ना। जो हमारा लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ जहां पर फोकस हो जाता है वो इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज क्यों हो जाती है, दूसरा पॉइंट ये हो जाता है क्योंकि हमारा जो लेंस होता है ना, लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है हमारा, पहले ही ऐसा मोटा होता है, देन ये लेंस कन्वर्ट हो जाता है पतले लेंस के फॉर्म में, है ना। लेंस की विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। लेंस हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है। देखिए पहले अभी क्या है, एकदम बड़ा सा लेंस है, देन लेंस की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंस ऐसा पतला हो जाएगा तो देन क्या हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जहां पर उनको फोकस करना था उस जगह पर फोकस नहीं हो पाता और फोकस कहां हो जाता है, दूर हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पर फोकस क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ फोकस हो रहा है, मतलब हमारे रेटिना पे फोकस जा रहा है। देन इस लाइट को ये फोकस नहीं कर पाता रेटिना पर, और क्या हो जाता है, रेटिना से आगे निकल जाता है, बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड द रेटिना हमारा क्या हो जाता है, हमारा इमेज बन रहा होता है। बिहाइंड द रेटिना हमको यदि इमेज बन रहा है, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें ऐसा हो जाएगा, जैसे नाम क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस, तो हमको पास की चीजें तो कैसे, दूर की चीजें तो कैसी दिखाई देगी, सही दिखाई देगी, लेकिन हमको पास की चीजें ब्लर दिखाई देगी। ठीक है, तो मतलब इसको शॉर्ट, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं दिखाई देगा, मतलब वो ब्लर हो जाएगा, है ना। जो पास में ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, और हमको दूर की चीजें दिखाई देगी, है ना, दूर की चीजें दिखाई देगी, है ना, लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं देगी। सिंपल लॉन्ग साइटेडनेस है ना, तो मतलब सिंपल से याद रखो, लॉन्ग साइटेडनेस है मतलब दूर की दिख रही है ना, पास की नहीं दिख रही है ना, दूर की चीजें दिख रही है और पास की चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही है। ये किसमें हो जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस में हो जाता है ना। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, दूसरे में आ जाते हैं कि हमारा क्या आ जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मायोपिया, है ना, ये हो जाती है शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। देखिए इसमें जो इमेज होती है वो पहले कहां बन रही है, रेटिना पर बन रही है ना। यहाँ पर क्या बन रही है, इमेज रेटिना पर बन रही है, तो हम भी इसमें पॉइंट लेकर चलेंगे। तो देन लेंस क्या हो जाएगा, लेंस यदि वाइड हो जाएगा, लेंस यदि बड़ा हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब रेटिना के पहले ही क्या हो जाएगा, रेटिना के पहले ही फोकस बन जाएगा, रेटिना के पहले ही फोकस बन जाएगा। तो यहाँ पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि लेंस जो है ना, लेंस की विड्थ जो होती है, मोटाई जो होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे लेंस की विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लेंस यदि मोटा हो गया तो लेंस से क्या हो जाएगा, लेंस हमारा फोकस पहले ही बना देगा, तो लेंस की फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहां पर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। लेंस मोटा हो गया, है ना, मतलब लेंस की विड्थ बढ़ी तो फोकल लेंथ क्या हो गई, कम, और लेंस की विड्थ कम हो गई तो फोकल लेंथ क्या हो गई, ज्यादा। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देगा, लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके पहले ही इमेज बना देगा। यहाँ रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा, मतलब पहले ही बन जाएगा, किससे, रेटिना से पहले ही हमारी इमेज बन जाएगी। अब रेटिना से पहले ही इमेज यदि हमारी बन गई तो इट मींस हमको कोई ना कोई डिजीज
हो गई, मतलब आपको ऑब्जेक्ट क्या दिखने लगे, ब्लर दिखने लगे, मतलब आपको थोड़े थोड़े धुंधले दिखाई देंगे, है ना। अब पहली कंडीशन में चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अब इसको दूर कैसे करेंगे, है ना। हमको क्या चाहिए, हमको एक लेंस चाहिए जिससे क्या हो जाए कि हमारा इसका ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है। तो हम सप्रेस कैसे करेंगे इसको, सप्रेशन, देखिए सप्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले देखना पड़ेगा कि क्या करना है हमको, है ना। पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, दूर की दिखाई नहीं दे रही कि पास की दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो हमने देखा कि इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना बन रही है, तो हमको उसको पास में लाना पड़ेगा, रेटिना के पास में लाना पड़ेगा इमेज को। तो इमेज को पास में लाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर आपको कन्वर्जेंट लेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कन्वर्जेंट लेंस कैसा होता है हमारा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जेंट लेंस होता है, कन्वर्जेंट लेंस होता है। तो ये क्या कर देगा, लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा, लाइट रे को जैसे कन्वर्ज करेगा, तो जो इमेज बहुत पीछे बन रही है तो वो लाइट रे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, और इमेज कहां फॉर्म हो जाएगा, हमारा रेटिना पर हो जाएगा, और हमको दिखने लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल से याद रखो, कौन सा लेंस लगा रहे हैं हम यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं। लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। और कहां की चीज नहीं दिखाई देगी, पास, है ना, पास की चीजें नहीं दिखाई देगी, कम दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी, पास की चीजें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अब इस तरफ आ जाते, तो यहां पर कौन सी साइटेडनेस है, मायोपिया है। तो मायोपिया में कंडीशन क्या बन जाएगी, मायोपिया में कंडीशन क्या बन जाएगी, आपको किसकी, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें क्या नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूर की चीजें, दूर की चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही है। अब आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, आपका जो इमेज है वो कहां बन रही है, इमेज जो बन रही है, तो इमेज बन रही है वो इसके पहले ही बन जा रही, मतलब आपको एक ऐसा लेंस चाहिए वो क्या कर दे, लाइट को थोड़ा सा फैला दे, लाइट को थोड़ा क्या कर फैला दे, या फिर उसका डायरेक्शन थोड़ा सा दूर कर दे। तो आपको यहां पर लेंस की रिक्वायरमेंट होगी डाइवर्जेंट लेंस। तो डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जेंट लेंस होता है। तो आप यहाँ कौन सा लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जेंट लेंस यूज करेंगे, और डाइवर्जेंट कॉनकेव, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस किस प्रॉपर्टी का होता है, ये होता है डाइवर्जेंट लेंस, मतलब ये लाइट को ऐसा स्प्रेड कर देगा थोड़ा सा, तो जो लाइट रे क्या हो रही है, जो लाइट रे हमारी कॉन्सेंट्रेट होकर जा रही है इससे, तो ये थोड़ा सा फैला देगा इसको, लाइट रे जो यहां से आ रही है इसको थोड़ा सा फैला देगा। तो अब ये वाइड लाइट जैसे ही इसके लेंस के ऊपर पड़ेगी, तो देन लेंस क्या है हमारा, ज्यादा फोकल लेंथ वाला है, तो देन ये कॉन्सेंट्रेट कर देगा इसको कहां पर, येलो स्पॉट पर। ये जो स्पॉट होता है इसको क्या बोलते हैं, जिस स्पॉट पे इमेज बनती है इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पर इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, क्लियर बनेगी। येलो स्पॉट पर जो इमेज बनेगी वो क्लियर बनेगी। और यहां पर क्या होता है, एक स्पॉट और होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से इमेज कैसी बनती है, ब्लर बनती है। ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज कैसी बनेगी, ब्लर बनेगी। तो हमको यहाँ पर कौन सा लेंस चाहिए, डाइवर्जेंट लेंस चाहिए। इट मींस हमारा कौन सा लेंस हम यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज करेंगे। देन हम इसको सुधार लेंगे, कॉनकेव लेंस हमने यूज करा तो देन हमारी आंख क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये कौन सा था, शॉर्ट साइटेडनेस। ये वाला जो हमारा था ये था लॉन्ग साइटेडनेस, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। और भी चीजें होती है, तो देखिए सबसे पहले आ गया नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन तो आपको दिखाई दे रही है कि नॉर्मल कंडीशन में आपकी इमेज कहां बन रही है, यहीं पर बन रही है, जो हमारा क्या है, येलो स्पॉट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेज पॉइंट, ठीक है। दूसरा मायोपिया, मायोपिया में क्या बन रही है, इमेज पहले ही बन रही है। मायोपिया में इमेज पहले ही बन रही है, तो हम यहां पर लेंस कौन सा यूज कर लेंगे, सॉरी यहां पर हम डाइवर्जेंट लेंस यूज करेंगे। डाइवर्जेंट लेंस मतलब हमारा कौन सा लेंस आ जाएगा, कॉनकेव लेंस का हम यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस से कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, जिससे हमारा इमेज क्या बनने लगेगा, इमेज अपनी जगह पर बनने लगेगा। देन हाइपर, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें क्या है, इमेज बहुत दूर बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना, तो देन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा कौन सा लेंगे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम यहाँ पर करेंगे। अरे कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एस्टिग्मेटिज्म, है ना। एस्टिग्मेटिज्म जो हो जाता है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें इमेज जो होती है ना, दूर भी बन रही होती है, पास भी बन रही होती है। इमेज कैसी हो जाती है, दूर भी बन रही होती है और पास भी बन रही होती है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि हमको दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है कि पास की चीज नहीं दिखाई दे रही, हमको दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है ना।
कि हमको कौन सी चीज नहीं दिखाई दे रही है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एस्टिग्मेटिज्म में हमको हो क्या रहा है कि हमको दोनों ही चीज नहीं दिखाई दे रही, हम तो ना तो पास का देख पा रहे है ना और ना ही क्या दूर का देख पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या एस्टिग्मेटिज्म। अब देखिए एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है, एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा होता है कि जिसमें हमारा जो लेंस होता है, लेंस का शेप खराब हो जाता है ना। लेंस हमारा कैसा होता है, ओरिजिनल एकदम स्फीयर शेप में होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, लेकिन कभी लेंस यदि ऐसा हो जाए है ना, लेंस की क्या हो जाए है ना, हॉरिजॉन्टल फेजेस कैसे हो जाए, बेंड हो जाए, या फिर इसके वर्टिकल फेजेस क्या हो जाए, बेंड हो जाए, तो लेंस का शेप चेंज हो गया, लेंस का हॉरिजॉन्टल शेप चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको वर्टिकल शेप चेंज हो गया। मतलब ये लेंस ऐसा है और लेंस को हमने यदि ऐसा कर दिया, लेंस ऐसा पहला गोल है, तो लेंस को हमने ऐसा मोड़ दिया अंदर की तरफ, तो ऐसा लेंस हो जाएगा। तो उसका आपको वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स दिखना बंद हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे। वर्टिकल चीजें जैसे आप इधर, जैसे मैं सीधा देख रहा हूं तो मेरे को यहाँ की चीज और इधर की चीज दोनों क्या दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी। लेकिन यदि मेरा लेंस ऐसा है और ऊपर नीचे से ऐसा श्रिंक हो गया है ना, कैसा ऊपर नीचे से श्रिंक हो गया है, तो मुझको ऐसी हॉरिजॉन्टल चीजें मतलब ऊपर नीचे की चीजें मेरे को नहीं दिखाई देगी, मतलब ब्लर ब्लर दिखाई देगी। तो हमारा लेंस उस चीज को क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो देखो इमेज क्या हो रही है, कभी इमेज बन रही है कहां पर ऊपर और कभी पास बन रही है, कभी बन रही है कहां पर हमारे फोकस पर ही बन रही है, कभी साफ दिख रही है, कभी पास बन रही है तो कभी दूर बन रही है। तो हमारा लेंस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, उसका शेप खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम देखो यहाँ पर तो लेंस बता दिया, इसके लिए हम जो लेंस का यूज करते हैं वो कौन सा लेंस होता है, सिलेंड्रिकल, है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल लेंस होता है। सिलेंड्रिकल, जैसे आपने बाबूराव का चश्मा देखा है, बाबूराव का चश्मा, तो बाबूराव का चश्मा कैसा है, सिलेंड्रिकल लेंस होता है। सिलेंड्रिकल लेंस की कंडीशन ये होती है कि सिलेंड्रिकल ऐसा थोड़ा सा बना हुआ होता है, बहुत मोटा सा होता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन होता है, करेक्शन की कंडीशन उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। जैसे सिलेंडर टाइप का लेंस होता है, बहुत मोटा सा होता है, जिसके अंदर आपको एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स दिखना बंद हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, है ना। मतलब आजू बाजू का वर्टिकल और ऊपर नीचे का हॉरिजॉन्टल, बीच में थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है, क्योंकि हमारा लेंस या तो ऐसा हो गया है या तो ऐसा हो गया, इन दोनों में से कुछ हो गया, बीच का लेंस तो अच्छा है, बीच में चीजें आपको साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते थे, एस्टिग्मेटिज्म। लेकिन एक और चीज होती है प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट होता है क्या, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या हो जाता है, आपको ना तो दूर की चीजें दिखाई देती है और ना ही पास की चीजें दिखाई देती है, दोनों ही क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। तो इसको क्या बोल देते हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या हो जाता है, दूर भी नहीं दिखाई दे रहा है, पास भी नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों ही ब्लर हो गए, है ना, दूर भी नहीं दिख रहा है सही से, पास भी सही से नहीं दिखाई दे रहा है, और दोनों चीजें ब्लर हो गई है। तो हमारा क्या हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं प्रेस बायोपिया, है ना। प्रेस बायोपिया में आपको दोनों चीजें नहीं दिखाई देगी। प्रेस बायोपिया में बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस जैसे आपने दादी को, मम्मी को, पापा को लगा हुआ देखा होगा कि एक लेंस होता है बड़ा सा, उसके नीचे एक छोटा सा हिस्सा एक लेंस और होता है ना, एक लेंस होता है, ये दूर देखने के लिए होता है, जो ऊपर वाला जो बड़ा लेंस होता है वो दूर देखने के लिए होता है, और नीचे वाला क्या होता है, पास देखने के लिए, है ना। मतलब जो ऊपर वाला लेंस होता है वो होता है कि हमारा कॉनकेव, ऊपर वाला लेंस होता है कॉनकेव, और इधर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। नीचे वाला लेंस जो छोटा वाला होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, जो पास की चीजों को देखने को हेल्प करता है। ठीक है, और ऊपर वाला लेंस जो होता है वो दूर की चीजों को देखने के लिए हेल्प करता है। तो इसको हम क्या बोलते थे, प्रेस बायोपिया। प्रेस हो गई आपकी आंख, ऐसे याद करो, प्रेस हो गई और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, फ्लैट ही हो गई। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको हम बोल देते हैं क्या, प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये सब डिजीज हमने देख ली। ठीक है, इसमें ये हमने लेंस के बारे में भी बात कर ली कि कौन कौन से लेंस आपके लगेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा लेंस लगा रखा है हमने, कॉन्वेक्स लगा रखा है, यहाँ पर कॉनकेव लगा रखा है। ठीक है, अब आखिरी में हम आ जाते हैं, यहाँ पर ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमने देख लिया मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, फिर हाइपर मेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया मतलब दोनों मतलब दूर पास दोनों ही नहीं दिखाई देगा। एस्टिग्मेटिज्म हमने देख लिया था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हमने आपको बता दिया कि कलर ब्लाइंड मतलब हमको कलर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कौन कौन सा, ब्लैक ग्रीन का पेयर है और येलो और ब्लू का पेयर है। ये हेरिडेटरी होता है, मतलब वंशानुगत होता है, मम्मी पापा से आ जाता है, और ये हमारी आई डैमेज हो जाती है तो हमको ये डिजीज के तौर पर ये हमको मिल जाता है। इन दोनों का कोई इलाज नहीं है, हम कोई इलाज इनका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा, जहां तक आपको मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सब चीजें क्लियर
हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन आई जो होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और यहाँ पर हमारा ऑप्टिक्स वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। यहीं तक आपका ऑप्टिक्स में पूछा जाता है, इसके अलावा ऑप्टिक्स में इससे कुछ और नहीं होगा। ऑप्टिक्स यहाँ खत्म, यहाँ पर हमारा पूरा सेक्शन खत्म हो गया। अब हम चलेंगे वेव एंड मैग्नेटिज्म में। ठीक है, साउंड, वेव्स ये हमारा बचा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हमारा बचा हुआ है, हम उसको कवर करेंगे। और यहाँ तक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो बहुत लंबा चला, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इस सेक्शन के साथ में बने रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए साइंस के इस प्लेटफॉर्म के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।